गुड मॉर्निंग स्टूडेंट एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रिया। सो हमने इससे पहले की क्लास में क्या पढ़ा कि हमारा जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप होता है वो क्या होता है, उसके एडवांटेज क्या होते हैं। ठीक है, तो हमने जाना लिमिटेड लायबिलिटी क्या होती है। अब हम इस क्लास में जानेंगे जॉइंट स्टॉक कंपनी, जिसे हम कंपनी भी कहते हैं। ठीक है, कंपनी क्या मतलब, कंपनी सुनते ही क्या नाम इमेजिनेशन हुआ, एक लार्ज स्केल, एक ऐसी मतलब एक ऐसा बिजनेस जो बहुत ही लार्ज स्केल पे होता है, हम उसे क्या बोलते हैं, कंपनी। जैसे कि हम बिजनेस में देख रहे थे, हमने सोल प्रोप्राइटरशिप देखा, बिजनेस देखा, लिमिटेड लाइबिलिटी देख ली, हमने जॉइंट है तो फैमिली देखा, जिसमें सोल प्रोप्राइटरशिप में था एक ओनर, पार्टनरशिप में लिमिटेड था 100 तक। ठीक है, और क्या बोलते हैं, और ये सब चीजें क्यों इंक्रीज कर रही थी। लिमिटेड लाइबिलिटी में कोई बाउंडेशन नहीं था, जितना पार्टनर चाहे उतना एडमिट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमने एक चीज कॉमन देखी कि हमने सोल प्रोप्राइटरशिप से पार्टनरशिप पे आए, क्यों? क्योंकि हमें कैपिटल की जरूरत थी। क्यों कैपिटल की जरूरत क्यों है? क्योंकि अगर हम अपना बिजनेस एक्सपेंड करना चाहते हैं, ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि हम अपना बिजनेस एक्सपेंड करें, तो हमें कैपिटल चाहिए। और कैपिटल एक इंसान के पास अनलिमिटेड तो होता नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ता है, लोगों को जोड़ना पड़ता है ताकि हम क्या करें, कैपिटल इन्वेस्ट करवा सके। तो हम क्या कहेंगे कि कैपिटल जो है उसके लिए सोल प्रोप्राइटरशिप से, अब सोल प्रोप्राइटरशिप अगर हमारे पास फाइनेंशियली बहुत अच्छा है, तो हमारे लिए सोल प्रोप्राइटरशिप बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि जहाँ हम अकेले ओनर हैं, जहाँ अकेले सारी प्रॉफिट लेंगे, जहाँ हमको लॉस अगर अकेले बियर करना भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट तो हम ही सब ले रहे हैं। हमारे ऊपर है हम कितना मेहनत करते हैं, हम कितना एफर्ट लगा के अपने रिजल्ट को अच्छा बनाते हैं, हम कितना मेहनत करके अपने रिवॉर्ड अच्छे लेते हैं, ये हम पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो हम क्या किए कि सोल प्रोप्राइटरशिप हमारे लिए सब चीज में अच्छा था। हमें अपनी कोई भी आइडियाज या कोई भी थॉट्स किसी से शेयर करने की जरूरत नहीं थी। हमारे पास क्या बोलते हैं, जो हम जैसा चाहते थे वैसा डिसीजन ले सकते हैं, हमारे डिसीजन में भी डिले नहीं हुआ, ये भी नहीं कि किसी से कुछ पूछने की जरूरत है कि नहीं हम ये करें या नहीं, किसी और के डिसीजन नहीं। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि हमारे पास कैपिटल की, क्योंकि अगर हम हमारा बिजनेस सोल प्रोप्राइटरशिप बहुत अच्छे से चल रहा है, बहुत अच्छे से हम अपने बिजनेस को रन करवा रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें क्या है, अब हम उसको एक्सपेंड करना चाहते हैं। क्योंकि अगर ग्रोथ होगा, जनरली सब यही चाहते हैं कि जब हमारा ग्रोथ होने लगे तो हम उसको और एक्सपेंड करें, और भी जगह पे उसको ओपन करें, और भी जगह बिजनेस अपना स्टार्ट करें, ताकि और भी जगह हमारा सेल हो, हमारी प्रॉफिट हो। तो ये एक्सपेंड करने के लिए हमें क्या चाहिए रहता है, कैपिटल। तो इस तरीके से देखें तो सोल प्रोप्राइटरशिप हमारे लिए सही नहीं था। क्यों? क्योंकि जब हम एक्सपेंड करने जाएंगे हमें कैपिटल की जरूरत होगी, तो हमारे पास कैपिटल नहीं होगा कि हम एक्सपेंड करें, तो हम पार्टनरशिप पे आए। अब पार्टनरशिप पे क्या हुआ कि जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप में तो था कि हाँ चलो, जो हमारी लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड थी, और वही चीज पार्टनरशिप में भी है। ये नहीं है कि सोल प्रोप्राइटरशिप में लिमिटेड है, पार्टनरशिप में अनलिमिटेड है, नहीं, पार्टनरशिप में भी अनलिमिटेड है। पार्टनरशिप में थोड़ा सा ठीक हुआ सोल प्रोप्राइटर से कि यहाँ पे 100 लोग आ सकते हैं, 100 लोग कैपिटल इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक चीज की और प्रॉब्लम हो गई, क्या? सोल प्रोप्राइटरशिप में ओनरशिप केवल एक इंसान की थी, यहाँ ओनरशिप भी डिस्ट्रीब्यूट हो गई, यहाँ पे मालिक भी बढ़ गए। ठीक है, 100 लोगों में अब 100 लोग मालिक हुए। अब 100 लोग क्या करेंगे, मिलके कोई भी डिसीजन लेंगे, 100 लोग प्रॉफिट सारा शेयर करेंगे। अगर 10 रुपए का प्रॉफिट होता है तो 100 लोगों में बटेगा। ठीक है, अगर लॉस होता है तो ठीक है, इसमें सही है कि हाँ लॉस सब लोग बियर करेंगे तो थोड़ा हल्का हो जाएगा। फिर क्या बोलते हैं, लायबिलिटी अनलिमिटेड हो गई। ठीक है, और किसी भी एक पर्सन की वजह से, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में ये था कि आपका ही डिपेंड, आप पे ही डिपेंड करता है, अगर आप चाहते हैं कि अपना बिजनेस बंद करें तो बंद कर सकते हैं। जैसे कि अगर सोल प्रोप्राइटर को कुछ होता है, ठीक है, सोल ट्रेडर को कुछ होता है, तो हमें अपना बिजनेस बंद करना पड़ेगा। पर पार्टनरशिप में भी तो यही बात है कि क्या हुआ कि आप जैसे कि अब बिजनेस कर रहे हैं, और बिजनेस कर रहे हैं तो फिर अचानक से क्या हुआ, किसी एक ने कोई गलती कर दी, किसी भी रीजन से किसी एक पे कोई भी अगर क्लेम आता है, तो वो सबको बियर करना पड़ेगा, सब उसके रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो ये चीज, ये प्रॉब्लम थी कि हर कोई रिस्पॉन्सिबल होगा। उस चीज को खत्म किया किसने, लिमिटेड लाइबिलिटी ने। पर लिमिटेड लाइबिलिटी में भी क्या बात हो गई कि अब आप 25 लाख से ज्यादा नहीं कर सकते इन्वेस्ट, अब आप 40 लाख से ज्यादा टर्नओवर नहीं रख सकते। अब जहाँ पे इनकम की ही लिमिटेशन हो जाए,
या कुछ भी, तो फिर हम कैसे करेंगे? ठीक है, हमने सोल प्रोप्राइटरशिप की प्रॉब्लम को सॉल्व किया पार्टनरशिप में, पार्टनरशिप को लिमिटेड लायबिलिटी में। अब जब इनमें सब में थोड़ी बहुत कमी है, ठीक है, जैसे हम लिमिटेशन लगा हुआ है पार्टनरशिप में कि आप लोगों को कम एडमिट कर सकते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप में कैपिटल की वजह से वो क्या बोलते हैं एक्सपेंड नहीं कर सकते, फिर लिमिटेड लायबिलिटी में भी है, लेकिन इन सबको प्रॉब्लम एक दूसरे से सॉल्व किया, लेकिन उससे भी ज्यादा मतलब ये नहीं है कि ये चीजें चलती नहीं है, ये चलती हैं, लेकिन हम इन तीनों को फिर प्रेफरेंस दें तो अब इन तीनों के प्लेस पे हम अगर ज्वाइंट स्टॉक कंपनी को रखते हैं तो कंपनी में देखो क्या होता है। कंपनी में क्या होता है, इन सब में हमने पब्लिक से पैसे नहीं लगाए, यहाँ पे जो आ रहा था वो पार्टनर बन रहा था, और बहुत सारे रूल्स, मतलब कि बहुत सारे नहीं पर कुछ रूल्स रेगुलेशंस थे, कुछ रजिस्ट्रेशंस थी, कुछ लॉ के अंडर में काम था, वो किया और फिर खुद को रजिस्टर करवाया, और उसके बाद से जो इन्वेस्टमेंट था वो क्या बोलते हैं इन्वेस्टमेंट किए, ठीक है, फिर लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड हो जा रही थी, फिर प्रॉफिट भी शेयर करना पड़ रहा था, ठीक है। यहाँ पे भी होगा, कंपनी में भी होगा, प्रॉफिट लेंगे लोग, लेकिन कैसे? जैसे यहाँ पे जॉइंट स्टॉक कंपनी की बात हुई, यहाँ पे अनलिमिटेड लोग होंगे, जितने चाहे उतने लोग, कंपनी में कोई लिमिटेशन नहीं है कि इतने लोग होने चाहिए, इतने लोग ही एडमिट हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, जॉइंट स्टॉक कंपनी में जहाँ कंपनी जो लार्ज स्केल पे होती है, मतलब अगर कोई भी चीज लार्ज स्केल पे हो रही है मतलब उसका अमाउंट ज्यादा होगा, वहां पे भी कैपिटल हमें ज्यादा चाहिए। तो अगर हमारे पास किसी भी, अगर हम ये सोचे कि हम 10 लोग के साथ मिल के कोई कंपनी खोल लें, तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कंपनी में तो बहुत अमाउंट चाहिए होता है, 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, बहुत सारे, जिससे हमारा जैसा हमारा कंपनी उसके हिसाब से हमारा अमाउंट। तो अब हम जानते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होता है। तो क्या है, अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज बॉडी कॉर्पोरेट विद अ कॉमन सील एंड परपेचुअल सक्सेशन। जॉइंट स्टॉक कंपनी का क्या मतलब है, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, एक ऐसा बॉडी ऑफ कॉर्पोरेट, ठीक है, जो क्या होता है जिसका खुद का कॉमन सेल होता है। कॉमन सेल मतलब जिसका कोई अफेक्ट उसके पार्टनर, जैसे कि हमारे में पार्टनरशिप में क्या हो रहा था कि हम जानते हैं कौन पार्टनर है, कौन इस कंपनी को ओनर है, ठीक है, और उसके और उस वो लोग क्या हो रहे थे उसकी वजह से अफेक्ट हो रहे थे, मतलब कि जैसे अगर पार्टनर कुछ करता है तो कंपनी का नाम होगा, मतलब नाम ही, पार्टनर और कंपनी, सॉरी, बिजनेस और पार्टनर वो दोनों सेपरेट नहीं थे, ठीक है। अगर कुछ भी होता है तो फॉर्म पे वो चीजें आती हैं, लेकिन कंपनी में क्या है, यहाँ पे जो जो भी मेंबर होंगे, यहाँ मेंबर लिया जाएगा, क्योंकि पार्टनर नहीं ले सकते, कि मेंबर इसलिए लेंगे क्योंकि क्योंकि यहाँ पे अनलिमिटेड लोग हैं, जितने लोग चाहे उतने लोग ज्वाइन कर सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पे जो मेंबर है वो सेपरेट होते हैं हमारी कंपनी से, ठीक है। तो क्या दिया है, अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज बॉडी कॉर्पोरेट विद अ कॉमन सेल एंड परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब कंटिन्यूटी, कंपनी कभी बंद नहीं होती, उसमें बंद होती है, उसके भी बहुत सारे रूल्स हैं, बट ये कंटिन्यू रहता है, ठीक है। फिर इसका क्या है, कॉमन सेल, खुद का एक सिग्नेचर, खुद का एक मतलब स्टैम्प होता है, owned by a large number of persons, large number of, जो कि किसके कितने लार्ज नंबर ऑफ पर्सन से ओन की जाती है। यहाँ पे कोई लिमिटेड लोग ओन नहीं करते हैं, यहाँ पे अनलिमिटेड लोग ओन करते हैं, अनलिमिटेड लोग ओनर बनते हैं, लार्ज स्केल पे कह सकते हैं, मतलब कि जितने लोग चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं। नोन एज शेयर होल्डर, और जो जुड़ते हैं हम उन्हें क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंपनी में जुड़ने के लिए हमको पार्टनर नहीं शेयर्स खरीदना पड़ता है, हम शेयर्स के हेल्प से कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम किसी भी कंपनी का एक छोटा सा शेयर परचेज करते हैं और उस कंपनी के ओनर बन जाते हैं। जैसे कोई भी कंपनी है और अगर हम वहां पे उसका शेयर खरीद लेते हैं, 1%, 2%, 3%, कितना भी परसेंट, हम जितना परसेंट खरीदेंगे उतने परसेंट वहां के मालिक बन जाएंगे, वहां के ओनर बन जाएंगे। तो यहाँ पे एक चीज होती है कि ओनरशिप खत्म हो जाती है, मतलब कि जो ओनरशिप है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि पर्सन नोन एज शेयर होल्डर हु कंट्रीब्यूट कैपिटल ऑफ द कंपनी विद द राइट टू शेयर देयर इन इंडिविजुअल शेयर होल्डिंग, ठीक है, वो पैसा कंट्रीब्यूट करता है और शेयर होल्ड कर लेता है कंपनी का, बट मैनेज बाय अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इलेक्टेड बाय शेयर होल्डर। लेकिन जो जो भी चीजें हमारी कंपनी की हैं,
कि हमारा कंपनी कैसे चलेगा या क्या क्या मतलब क्या उसका जो भी मैनेजमेंट का काम है वो कौन करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, मतलब एक इंडिविजुअल की बात की जाए तो वो डायरेक्टर है, मतलब कोई भी एक आदमी है, अगर वो हमारे कंपनी को मैनेज करने का काम कर रहा है तो हम उसे डायरेक्टर बोल रहे हैं। पर जब दो चार लोग मिल के काम कर रहे हैं, सब डायरेक्टर ही हैं, पर वो चारों ही डायरेक्टर हैं, पर उन चारों को जब हम एक साथ बोलेंगे तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होंगे। तो जो शेयर होल्डर है वो खुद ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं कि कौन कौन आदमी जो है मैनेज करेगा कंपनी को, ठीक है। कौन है जो कौन सा पर्सन है या कौन मेंबर है जो क्या करेगा, हमारे जो कंपनी है उसको मैनेज कौन करेगा। तो हम उसको जो मैनेज करेगा हम उसको क्या बोलते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है। यहाँ पे शेयर होल्डिंग, बट शेयर्स खरीदते हैं और हम पैसा लगाते हैं। यहाँ पे सारी पब्लिक, जो पब्लिक में जो भी पर्सन है वो पब्लिक से इन्वेस्टमेंट लिया जाता है कंपनी में, पब्लिक ही पैसा लगाती है। पब्लिक क्या करती है, पैसा लगाती है, शेयर्स लेती है और उस कंपनी की ओनर बन जाती है, ठीक है। फिर क्या, लेकिन उनके पास इतना राइट होता है कि वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को इलेक्ट कर सके, जो भी बोर्ड जिससे वो चाहते हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वो बने इस कंपनी का, वो उसको इलेक्ट कर सकते हैं। अब इसका क्या है, इसका एक दो टर्म था हमारे कंपनीज में। जैसे कि एक आया था हमारा कंपनीज एक्ट 1956, एक्ट आया था जो हमारा पहले का एक्ट था 1956। इसमें ये था कि जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनेगा हमारी कंपनी का, ठीक है, उसको शेयर होल्डर बनना जरूरी है। मतलब कि पहले वो शेयर होल्डर हो, जब वो हमारे कंपनी का शेयर खरीदेगा तभी वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनेगा। ये रूल्स था हमारे कंपनीज एक्ट 1956 में। अब जो हमारा एक्ट चल रहा है वो है कंपनीज एक्ट 2013। मतलब 1956 में था कि हाँ शेयर होल्डर पहले हो तभी वो क्या बन सकता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बन सकता है। लेकिन उसके बाद से आया कंपनीज एक्ट 2013। इसमें क्या है कि अगर आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनना चाहते हैं तो इसका मतलब आपको शेयर होल्डर होना जरूरी नहीं है। अगर आप शेयर होल्डर नहीं भी हैं तभी आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बन सकते हैं, क्योंकि ये डिपेंड करेगा शेयर होल्डर पे कि वो आपको इलेक्ट करता है या नहीं। अगर वो आपको इलेक्ट करेगा कि अपनी कंपनी के लिए कि आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बने तो आप बन सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको शेयर होल्डर होना जरूरी नहीं है। पर 1956 में कंपनीज एक्ट में आपको शेयर होल्डर बनना जरूरी था, ठीक है। फिर क्या है कि देखो डायरेक्टर एक सिंगल पर्सन होगा, अगर सिंगल मैनेजर है जो मैनेज करने का काम करते हैं तो उनसे डायरेक्टर बोलते हैं, पर वही जब दो तीन लोग होते हैं तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। फिर जब एक कंपनी में हम कैपिटल लगाते हैं तो ओनरशिप मिल जाती है, जैसे कैपिटल दो शेयर लो, ओनर बन जाओ। मतलब कि अगर हम अपने कंपनी में इन्वेस्टमेंट करें, कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं कि हम उसका शेयर ले रहे हैं, वहां के ओनर बन जाएंगे जितना परसेंट हमने वो किया है। लेकिन इसमें क्या है कंपनी में कि यहाँ पे लाइबिलिटी हमारी लिमिटेड हो जाती है। अब लाइबिलिटी कैसे लिमिटेड हो जाती है कि हमने जितना शेयर इन्वेस्ट, क्योंकि अगर हम जितना कंपनी है यहाँ लॉसेस भी ज्यादा होंगे। पर अगर हम ये कहें कि सब जितने भी शेयर जो ले रहे हैं शेयर होल्डर है उन सबकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होगी, तो ये तो फिर तो बहुत सारी अनलिमिटेड लाइबिलिटी हो जाएगी। तो इतनी अनलिमिटेड लाइबिलिटी को कौन बियर करेगा, तो लोग कम लगाएंगे, कम प्रॉफिट लेंगे, क्योंकि शेयर जितना दे रहे हैं उतना ही प्रॉफिट लेंगे। और लाइबिलिटी ज्यादा लेंगे तो नहीं होगा ना, फिर तो लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे ही नहीं, कि हम तो पब्लिक से पैसा ले रहे हैं और पब्लिक कभी अपना नुकसान नहीं चाहेगी। अगर वो इन्वेस्टमेंट कर रही है तो इसका मतलब उसने सारी चीजों को देखा है ना। बिजनेस में बहुत सारी चीज होती है, फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, जैसे पार्टनरशिप है, सोल प्रोप्राइटरशिप है। तो अगर उसको अनलिमिटेड लाइबिलिटी यहाँ पे करना होता तो फिर वो पार्टनरशिप कर लेता, सोल प्रोप्राइटरशिप कर लेता, ठीक है, ताकि उसको खुद का फायदा ज्यादा होता। पर ऐसा नहीं, कंपनी में क्या है, लिमिटेड लाइबिलिटी हो जाती है। क्यों हो जाती है लिमिटेड लाइबिलिटी, कि यहाँ पे क्या है कि आप जितना लगा रहे हैं, जितना भी शेयर्स आप परचेज करेंगे बस आपको उतना ही लाइबिलिटी पे करना है। अगर नुकसान होता भी है कंपनी में तो जितना आपने कैपिटल लगा रखा है अपनी कंपनी में बस उतने के ही लॉस बेयर करेंगे, उतना ही लॉस आप बेयर करेंगे। इसीलिए यहाँ पे जो शेयर होल्डर की जो लाइबिलिटी होती है वो क्या होती है, लिमिटेड होती है। अ कंपनी इज वॉलंटरी एसोसिएशन। वॉलंटरी एसोसिएशन का मतलब कि जो चाहता है वो इसमें एडमिट हो सकता है, जो चाहता है वो इसमें क्या बोलते हैं शेयर्स ले सकता है, ठीक है।
इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि नहीं आप नहीं ले सकते या ले सकते, ठीक है। जिससे मन वो अपना शेयर यहाँ पे ले सकता है। और एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मैनी पर्सन हु कंट्रीब्यूट मनी और मनी वर्थ मीन्स जैसे या तो मनी दे या मनी जैसी कोई चीज। तो मनी जैसी चीज क्या हो सकती है? लैंड हो सकता है, एसेट हो सकता है जो हम दे सकते हैं। अगर हम कोई भी एसेट दे सकते हैं, देते हैं, या कोई भी लैंड, ऐसा कुछ भी मनी वर्थ जो मनी के जैसा हो, ठीक है, तो हम वो कंट्रीब्यूट करते हैं। The person who contribute it's a member and the proportion of a capital to which each member is entitled his share। ठीक है, जो भी हम अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो भी हम शेयर परचेज करते हैं, तो हम उतने शेयर के क्या होते हैं? मेंबर बन जाते हैं, उतने शेयर होल्डर बन जाते हैं। The liability of a member of the company having a share capital। हैविंग अ शेयर कैपिटल मीन्स कि हमने जितना शेयर में कैपिटल लगा रखा है उतनी की ही हमारी क्या है? लाइबिलिटी है। तो ये था हमारा ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, जिसमें क्या होता है? जितने भी लोग चाहें वो जोड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पैसा ही पब्लिक से लिया जाता है। लाइबिलिटी हमारी लिमिटेड होती है, ठीक है। और जो लोग पूरा मैनेज करने का, कंपनी का मैनेज करने का काम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का होता है। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं वो किसके द्वारा सेलेक्ट किए जाते हैं? शेयर होल्डर के द्वारा। शेयर होल्डर कौन होता है? जो हमारे कंपनी का शेयर परचेज करता है, इन्वेस्ट करता है पैसा, और क्या करता है? शेयर होल्डर बनता है। शेयर होल्डर मीन्स ओनर, कंपनी का ओनर बन जाना। और जो भी लॉस होगा वो उसके कैपिटल के अकॉर्डिंग ही वो बियर करेगा। मतलब उसने जितना इन्वेस्टमेंट कर रखा है या जितना शेयर्स ले रखा है, बस उतना ही उसकी लाइबिलिटी है। यही था ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।